हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि कई लोग अमीर बनते इंडिया में हैं, मतलब कि भारत में कमाते हैं, बड़े स्केल पर इंडियन इकोनॉमी का यूज करते हैं, मगर जब खर्चने की बारी आती है, जब शादियों पे खर्चने की बारी आती है ना, तो भारत में ना शादी करके लोग विदेश में जा रहे हैं और कंट्रीज में जाकर बड़े स्केल पर पैसा खर्च रहे हैं अपनी शादियों पर। और ये कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने अर्ज किया है बड़े परिवारों को, जो पैसे वाले लोग हैं उनको अर्ज किया है, क्योंकि आप अर्ज ही कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको लीगली रोकोगे। आप उनको गुहारी लगा सकते हो कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना आप जब शादियां कर रहे हो तो इंडिया में शादी करो। ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि टर्की में जाके शादी करना या फिर इटली में शादी करना या फिर कई लोग थाईलैंड में चले जाते हैं, ये देखिए खराब है भारत की इकोनॉमी के लिए। इससे जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आना चाहिए, जो पैसा खर्च होना चाहिए इन इंडिया, वो बाहर जा रहा है ना। पीएम मोदी ने इस इशू पर ना 1-1.5 मिनट तक कुछ कमेंट्स करी है। मैं चाहता हूं ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये आप सुने, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम और डीप जाएंगे इस टॉपिक के। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है, तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी-कभी बहुत पीड़ा देती है। और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा? आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं, तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। ये सर्टेनली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप खुद सोच कर देख लो, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है देखकर कि इंडिया के बिजनेसमैन जिन्होंने कमाया इंडिया से ही है, जब शादी की बात आती है, और देखो आप लोग इंडिया में ही रहते हैं, आप लोग समाज में क्या हो रहा है ऑब्वियसली प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में लंबे समय से एक ट्रेंड चलता आया है कि आदमी अपने एक बार को एजुकेशन, हेल्थ केयर और चीज़ों पे ना थोड़ा सा कम खर्च दे, शादी पर अच्छे से खर्चता है। आज के समय कोई भी आदमी ना 5-10 लाख तो आराम से शादी पर खर्चता ही है, कहीं से चाहे उधार मांग के खर्चे, मगर शादी पर अच्छे से खर्चेगा वो। और जो बड़े परिवार हैं जिनके पास अथाह पैसा है, उनके बारे में तो देखिए काफी बार हम पढ़ते हैं अखबारों में कि जी इन्होंने प्लेन पर शादी करी है, ये पूरा अपना परिवार ले गए यूरोप में, वहां पर शादी करी है। और ये जो ट्रेंड है ना, ये पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि कई फेमस कपल्स हैं, उन्होंने इंडिया से बाहर जाके शादी करी है। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है अब ये कर रहे हैं तो अब ये ट्रेंड बन चुका है, हम भी इसको कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इन्होंने शादी करी थी इटली में। इटली में एक जगह है टस्कनी के नाम से। अ, आज के समय ना ये एरिया एक फेमस वेडिंग स्पॉट बन चुका है। पहले भी थोड़ा बहुत था, मगर जब से विराट कोहली ने वहां पर शादी करी है, आप कह लीजिए एक्स्ट्रा फेमस हो गया है। सोच कर देखिए कितना सारा खर्चा होता होगा फॉरेन में शादी करने के लिए। एक तो पहले आपको जो एरिया है वो रेंट पे लेना है 5-10 दिनों के लिए, फिर जो बहुत सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए खाना वगैरह, करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। और जैसे पीएम मोदी ने कहा, इंडिया में जो शादियों का बिजनेस है ना, कई एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है ना। ये पीएम मोदी कह रहे हैं, वैसे मैंने कई एस्टिमेट्स और भी पढ़े हैं। उधर
आपको जो ये आंकड़ा है ना, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हम इसमें और चीज़ों को भी ऐड कर दें, क्योंकि इंडिया में काला धन भी काफ़ी यूज़ होता है, तो उसको भी अगर हम ऐड कर दें तो ये आंकड़ा आराम से मतलब 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इंडिया में वेडिंग्स, शादियां एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री है अपने आप में। कई लोग कहते हैं कि इंडिया की एक्चुअली तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री का पैसा तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि इंडिया में ही खर्च हो। मगर अजीब बात है कि कई कंट्रीज़ हैं जिनको वैसे आप कह लीजिए लोग इतना प्रेफ़रेंस देते नहीं है। दुनिया में वो कंट्रीज़ फ़ेमस नहीं है शादी के लिए। अमेरिकन्स वहाँ पे जाके शादी नहीं करते, यूरोपियन शादी नहीं करते, चाइना के लोग वहाँ पे शादी नहीं करते। मगर इंडिया में एक आप कह लीजिए ट्रेंड चल गया है कि टर्की में जाके शादी करो। जी हाँ, टर्की मैं आपको बता दूँ एक हॉटस्पॉट बन चुका है लग्ज़ूरियस इंडियन वेडिंग्स का। और अगर हम सोच कर देखें कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगेन जिन लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा समर्थवान हैं, पैसे वाले लोग हैं और इनके पास ऑप्शंस हैं। देखो, अब आप कल को अगर मान लो कोई आदमी है 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 20-25,000 रुपये कमाता है, उसको अपना जो परिवार है वो भी पालना है। वो कल को कोई चाइनीज़ फ़ोन ले जाता है, ऑब्वियसली आप उसको जाके नहीं कहोगे अरे तुम्हें देशभक्ति दिखानी चाहिए, कोई चाइनीज़ फ़ोन मत लिया करो। आपको भी पता है कि मजबूरी है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो सबसे सस्ती ऑप्शन उसको दिखी उसने वो परचेज़ कर लिया। हाँ, अगर कोई आदमी है वो कमा रहा है जी आराम से 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, लाख रुपए के आसपास, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप समर्थवान हैं, आपके पास प्रॉब्ली नॉलेज भी होगी, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। आप तो एटलीस्ट जो एक जियो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एक मेड इन इंडिया या फिर आप कह लीजिए सैमसंग या फिर कोई और फोन परचेज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम देखो यही है कि इंडिया में ना फॉरेनर्स लिटरली एक स्टेटस सिंबल है। यहाँ पर आप देख पाओगे हेडलाइन, ये इंडिया में ही हो सकता है। इंडिया में रिसेंटली एक स्टार्टअप ओपन हुआ है, कई स्टार्टअप्स अब ओपन हो रहे हैं। ये कंपनियां कह रही हैं कि अगर अपनी शादी में आपको फॉरेनर्स चाहिए ना, तो हम इसका प्रबंध करा सकते हैं, आपको कुछ पैसा पे करना है और इस तरीके से नीली आंखों और ब्लॉन्ड बाल वाले जो लोग हैं फॉरेनर्स, ये आपकी शादी में आ जाएंगे आपकी शादी की शोभा बढ़ाने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कोई दोस्त वगैरह होते हैं, लिटरली आप कह लीजिए रेंट पे फॉरेनर्स को लाया जाता है शादी पर। क्यों? स्टेटस सिंबल है। ये लिटरली यही कहूँगा, समाज में हमारे यही है कि फॉरेनर्स मतलब कि जी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, स्टेटस सिंबल है। आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, हमारी मूवी के ट्रेलर्स आते हैं, लोग फॉरेनर्स के रिएक्शन देख रहे होते हैं कि वो क्या कहेंगे हमारी मूवी के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में देखिए बात करने की आवश्यकता है, डिस्कस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। और वी शुड मेक देम रियलाइज कि देखिए जब भारत इतना ज़्यादा खूबसूरत देश, ये आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पे आपको कश्मीर से लेकर केरला से लेकर आपको वेस्टर्न घाट से लेकर आपको नॉर्थ ईस्ट इतनी वैरायटी मिलती है। आई मीन एक बार को अगर मान लीजिए हमारी कंट्री का साइज अगर बहुत छोटा होता, कोई टापू टाइप का होता, तो एक बार को आदमी कहता है कि जी लिमिटेड जगह है। कंट्री हमारा इतना डाइवर्स, इतने सारे विभिन्न कल्चर, जितनी सारी ऑप्शंस, और अब तो धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट है ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। तो वाई शुडेंट द रिच इंडियंस मैरी इनसाइड इंडिया? जो पैसा खर्च होना है बाहर के देशों में वो इंडिया में खर्च करो, एटलीस्ट हमारे लोगों को मिलेगा ना वो पैसा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अवेयरनेस जगाने की काफ़ी आवश्यकता है। आपको भी कभी अगर मौका मिले सोशल मीडिया पे डिस्कस करिएगा ये टॉपिक। और जो अमीर लोग हैं देश के, उन तक ये मैसेज पहुंचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शादियां करने के लिए जाते हो बाहर के देशों में, टर्की में, इटली में कहीं जाते हो शादी करने के लिए, फिर उनकी जो फोटोज़ है वो पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे और जगह, ये प्राउड करने वाली बात नहीं है। उल्टा आपने ख़राब काम ही किया। आपको इंडिया में बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थी और आप इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते थे। तो खैर लिखेगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने अपनी जो ऑफिशियल एम्बेसी है ये बंद कर दी है इन इंडिया, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको। तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, ईरान, यूएसए या फिर अफगानिस्तान। रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी डिस्कशन में था। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि किस कंट्री ने रिसेंटली अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है इन इंडिया। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।